यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी हमारे साथ हैं। सर, पहली बार ऐसा देखा गया कि वैज्ञानिक किसानों के बीच जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री खाद चौपाल लगा रहे हैं, किसानों से पूछ रहे हैं कि चल क्या रहा है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस प्रधानमंत्रित्व काल के भीतर हर प्रकार के नए नए विधाओं का प्रयोग किया जा रहा है और सीधे जनता और किसान के साथ संवाद करने का जो उनका अनूठा जो कार्यक्रम है, आज कृषि क्षेत्र के भीतर भी उसको उतार करके और कृषि क्षेत्र के भीतर जो संभावनाएं हैं, बहुत अधिक संभावनाएं आज हैं। जितनी हमारी आज की प्रोडक्टिविटी है उसको हम दूना तक पहुँचा सकते हैं, जो हमारा प्रोडक्शन है उसको दूना पहुँचा सकते हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी तो 645 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन था। इस साल हमारा उत्पादन 725 लाख मीट्रिक टन हो रहा है। तो यह लगभग 30% की जो वृद्धि हुई है, ये लगातार इन प्रयोगों के माध्यम से हुई है कि हम समय पर उनको इनपुट दिया जाना। उत्तर प्रदेश में हमने मिलियन फार्मर्स स्कूल नाम से 2018 से हमने किसानों के साथ संवाद के कार्यक्रम शुरू किए, जो लगभग हर साल हर फसल के भीतर 10 लाख से ज़्यादा किसानों के बीच में जाते हैं। भारत सरकार ने अपनी बार ये तय किया कि हम 1.5 करोड़ किसानों के बीच में जाएंगे। उत्तर प्रदेश में हमारा प्रयास है कि हम 50 लाख किसानों के बीच में जाएँ, जिससे ये सारी चीज़ें किसानों को बताएं और किसान उन तौर तरीकों को अपना करके और अपने उत्पादन को भी बढ़ाए, उत्पादकता को भी बढ़ाए। नई प्रकार की वैरायटी जो हमारे साइंटिस्ट ने खोज किया है उसकी जानकारी उनको मिले। आने वाली जो पुरानी वैरायटी के हैं उनकी बीमारियों का समाधान क्या हो सकता है उनको बताएं। साथ साथ में प्राकृतिक खेती को भी कैसे हम उसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि जितना रासायनिक खादों का प्रयोग और दवाइयों का रासायनिक दवाइयों का प्रयोग और कीटनाशकों का होता है, ये सारा जो है वो मानव स्वास्थ्य को गंभीर खतरा देता है। तो वो पोषण युक्त अनाज हम पैदा कर सकें, इसके लिए यह प्रयास किए जा रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पर किसान को ये बात भी बताना। खेती के साथ बाड़ी का काम, अब आपकी थाली में सिर्फ चावल पर रख दिया जाए तो आप खाएंगे नहीं, खाली रोटी की चपातियाँ लगा दिया जाए तो वो भी नहीं खाने वाले हो। आपको दाल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए और बच्चों के लिए फल फूल भी चाहिए, दूध दही भी चाहिए। तो यदि हम ये काम नहीं करें तो आएगा कहाँ। देश को आत्मनिर्भर बनाए जाने का, विकसित भारत बनाने का ये संकल्प लिया है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अच्छा सर, तो हमें खेती के क्षेत्र में आज जो हमारे पास चुनौतियां हैं कि 1.5 लाख करोड़ रुपए का तेल हर साल विदेश से मंगा करके और यहाँ की जनता को उपलब्ध कराई जाती है, और इसी तरीके से 40 से 50 हज़ार करोड़ रुपये को दाल मंगाई जाती है। हम खाली गन्ना पैदा कर रहे हैं, तो कृषि मंत्री ने कहा कि गन्ना के साथ हमको ये आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए हमें दाल भी लगानी होगी और तेल के भी हमें सरसों भी लगाना होगा, मूंगफली भी लगानी होगी, सोयाबीन भी लगाना होगा। जहाँ जिस क्लाइमेट के भीतर जैसी फसल की ज़रूरत है वो सारी फसलें लगाई जाएँ। ये हम लोग उनके बीच में वैज्ञानिकों के द्वारा यही कहा जा रहा है कि क्लाइमेटिक एरिया के हिसाब से आप अपनी फसल को लगाइए। हमारी मिट्टी का तत्व कुछ दूसरा है और हम लगा रहे हैं दूसरी फसल, और उसके नाते जो परिणाम आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। तो वो चीज़ें छोटी पड़ रही है। अच्छा सर, एक चीज़ भी आपने देखा कि जो आंधी तूफान आया था, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान है परेशान है, आम की फसल बर्बाद हो गई, जो बगीची है वो तमाम चीज़ें बर्बाद हो गई। किसान सरकार की तरफ देख रहा है कि सरकार हमारी सुन ले। बहुत बड़ा मतलब किसानों के सामने परेशानी। अभी एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रथ को, प्रचार वाहन को अभी हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी झंडा दिखाया उसको। पूरे प्रदेश में हम लोग ऐसे 125 के करीब 125 वाहन चला रहे हैं इस बात के लिए कि किसान ये जाने कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ कैसे उठा सकता है। अब ये जो खरीफ की फसल आ रही है, अभी आने वाली लगी खेत के भीतर भी बेहन गिराए जा रहे हैं, सीधी बुआई की भी चर्चा हो रही है, तो इसके भीतर 2% यदि प्रीमियम किसान जमा करता है तो उसका बीमा कवरेज हो जाता है, और इसलिए और बाकी पैसा जो है वो भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर। तो मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा किसान भाइयों से कि अपने फसल के दैवीय आपदा से वो क्षति को भरपाई की जा सके, इसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भीतर किसान जाएं और उसको अपना बीमा कराएं। एक काम। दूसरा, औद्यानिक फसलों के लिए जो कैश क्रॉप हैं उन कैश क्रॉप के लिए 5% प्रीमियम लगती है,
तो यदि वो बीमा करा देते हैं तो वह उससे कवर होगा जितना उनकी क्षति हो रही है। यदि पिछले 5 साल के 3 बेहतर सालों के भीतर उससे जितनी कम पैदावार हो पाती है, नुकसान हो जाता है, उसकी भरपाई उसके माध्यम से करी जाती है। तो ये दूसरा विकल्प है उसके सामने। और तीसरा विकल्प की आपदा का सभी जिलाधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि जहाँ आपदा आई है उनके क्षति का आकलन करें, राजस्व विभाग उसकी रिपोर्ट बनाएगा और बनाकर के भेजेगा तो उसके बारे में निर्णय किया जाए। आखिरी सवाल सर मेरे, तमाम आपने उपलब्धियां बता दी, तमाम चीज़ें बता दी, लेकिन अखिलेश यादव है यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, हमेशा मुख्यमंत्री को घेर रहे हैं। भाई मैं तो जो है बहुत दूर से देख रहा हूँ, 85 से MLA रहा हूँ। ये मेरठ के भीतर कोई साल नहीं था कि 5-6 महीने तक 3 महीने तक कर्फ्यू न लगा रहा हो, मुजफ्फरनगर में कर्फ्यू न लगा रहा हो। एक वो जमाना था कि गाजियाबाद से लेकर के और मुरादाबाद और मेरठ तक कौन आदमी कहाँ से उठा लिया जाएगा, 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया रैंसम लिए जाते थे। वो बात अखिलेश यादव जी को भूल गए हैं। उन्हें नहीं याद आती कि उनके हुकूमत में किस तरीके से माफिया और गुंडे लोगों के अपहरण करते थे, फिरौतिया करते थे, हत्या करते थे। वो बात भूल गए। वो दंगे कैसे कराए जाते थे वो बात भूल गए। पूरे प्रदेश के भीतर सालों साल किसी न किसी जिले के भीतर अलीगढ़ के भीतर, मुरादाबाद के भीतर, ये संभल के भीतर, बरेली में, वाराणसी में, ये उन्हीं का शासनकाल था ना। तो आज तो प्रदेश में ऐसे कहीं दंगे नहीं हो, कहीं इस तरीके की कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। जहाँ अपराधी कर रहा है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करती है। और आज बड़े बड़े माफियाओं को जहाँ उनको जाना चाहिए था वहाँ पर भेज दिया है। यही बात उनको रसती नहीं है। अखिलेश जी को बड़ी परेशान है कि ये सब हमारे पार्टी के जो मदद करने वाले लोग थे आज वो हमारे बीच में नहीं है, इसलिए उनको तड़फन उसी बात की। लेकिन प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी आ जाएंगे तो भारत का हिस्सा मिलवा देंगे। वो